बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की एक मुबैना ऑडियो सामने आई। उसके बाद जो तूफान खड़ा किया गया, चीफ जस्टिस के बारे में जो कुछ कहा गया, उनसे इस्तीफे के मुतालबे से लेकर फजलुर रहमान साहब ने यहाँ तक कह दिया कि चीफ जस्टिस तौहीन अदालत कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम अदालत में ही दरख्वास्त देंगे। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अब खेल बिगड़ने वाला है। सब लोग अपनी अपनी सीट बेल्ट जो है वो बांध लें, क्योंकि अब जो बैलेंस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का वो बिगड़ने वाला है और अब नया हंगामा खड़ा हो चुका है। क्योंकि सुबह सवेरे अब एक बड़ी खबर आई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की अपनी ऑडियो लीक होने के हवाले से, और सास की ऑडियो को सिर्फ ट्रेलर करार दे दिया गया है और चीफ जस्टिस की जो ऑडियो है वो असल फिल्म है। जबकि बिलावल भुट्टो ने भी एक बड़ी धमकी लगा दी है। 5-7 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी पॉलिटिकल अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि ऑडियो वीडियोस का जो कारोबार है वो उरूज पर है। अब आप यही देखें ना कि इस वक्त गंद इतना बढ़ चुका है कि मैं इस पर जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि यह बहुत ज़्यादा फैल रही है और इसमें जो अफसोसनाक चीज़ है, ये कोई और शरारत करता अलग चीज़ थी, लेकिन नून लीग के बहुत से ऐसे ट्विटर अकाउंट्स जो कि वेरीफाइड भी हैं वो भी इस गंद को फैलाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और ये इंतहाई घटिया चीज़ है। चाहे किसी भी सियासी जमात, इससे पहले नून लीग की कुछ ख़वातीन रहनुमाओं के हवाले से इस तरह की चीज़ें सामने आईं, और अभी मलिका बुखारी साहिबा हैं, उनकी वीडियो लीक के हवाले से। अल्लाह का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। एक भारतीय फहश फिल्मों की अदाकारा है, उसकी किसी वीडियो के साथ इनकी तस्वीर लगा के कह के ये मतलब इंतहाई घटिया चीज़, इसे जितना कंडेम किया जाए और किसी भी सियासी जमात की रहनुमा के साथ ये हो, मैं समझता हूँ कि वो कंडेम ही किया जाना चाहिए। क्योंकि ये वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से शेयर भी की जा रही है, जिसमें एक खातून जो है वो एक काबिल एतराज़ लिबास में काबिल एतराज़ हरकत जो कर रही है, और इसे जिस तरह से जोड़ा जा रहा है, ये बेसिकली मैं आपको ये बता दूँ कि सोनिया सोनू एक भारतीय अदाकारा या मॉडल या जो भी आप उसे कह लें, और इस सब के अंदर जो गंद किया जा रहा है ये गंद बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा घटिया है। और मैं समझता हूँ कि इससे मलिका बुखारी साहिबा या कोई भी इस तरह की रहनुमा, इससे पहले पीटीआई की रहनुमाओं और नून लीग की, पाकिस्तान में खातून होना कोई ज़्यादा आसान चीज़ नहीं है और हर फील्ड के अंदर आपको इस तरह के गंद का सामना करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि आपको इसे जितना ज़्यादा आप कंडेम कर सकें, यू हैव टू कंडेम दिस। उसकी नाज़रीन किराम दरअसल कुछ वजूहात हैं। वो ये है कि ये कुछ ऐसा गंद है, इसे आपको पार्टी एफिलिएशन से ऊपर होकर कंडेम करना होगा। और दीज लेडीज, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दे हैव टू स्टे स्ट्रांग, क्योंकि ये आप एक रास्ता बना रही हैं मजीद जो सियासत में आना चाहिए, जिस भी प्रोफेशनल फील्ड में। और ये हमारे मुआशरे का एक बड़ा तारीख पहलू है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देख लें कि इमरान खान साहब जो हैं उनके सारे मामले में जो चीज़ें हैं वो बड़ी अजीब सी हो रही हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो इतनी अजीब है कि इमरान खान सबको ही खटक रहा है। अब आप देखें ना कि अमरीकी जरीदा है ब्लूमबर्ग, उसने कहा है कि इमरान खान तेज़ी से पाकिस्तान को बहरान और इंतशार की तरफ धकेल रहे हैं। बहरान के नतीजे में पाकिस्तान में जमहूरी अमल के मुस्तकबिल के बारे में तशवीश बढ़ गई है। और अपने एक मजमून में अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना था कि इमरान खान ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश में पाकिस्तान को एक आइनी बहरान में धकेल दिया और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मामले का मरकजी किरदार बन गए हैं। मजमून में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने इमरान खान की जानिब से 2 सूबों की असम्बलियां तहलील करने के आज खुद नोटिस लेकर इंतखाबात का हुक्म जारी किया। हुकूमत चीफ जस्टिस की इस मुदाखलत को कबूल नहीं कर रही। जरीदे के मुताबिक चीफ जस्टिस और वफाकी हुकूमत के दरमियान तसादुम की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इमरान खान की नाकाम खारजा पॉलिसी और मुल्क की डूबती इक्तसादी सूरत हाल ने तहरीक अदम एतमाद का रास्ता अपनाया कि हुकूमत के मुताबिक इस वक्त इमरान खान के पैदा करदा हालात की वजह से डिफॉल्ट से बचने IMF प्रोग्राम की बहाली की ज़रूरत है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो छापी गई हैं। इससे आप यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ ठीक हो रहा है, क्योंकि इस तरह की जब ये कंट्रोवर्सीज़ करते हैं और मामलात करते हैं। अच्छा, वहीं पॉलिटिकल अब जो मामलात हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत वाज़े हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान खुलकर पाकिस्तान की अदलिया पर जिस तरह के हमले कर रहे हैं, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। वहीं अब मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना साहब की जो पार्टी है उसने अहम इजलास भी तलब कर लिया है। JUI ने मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास 26 अप्रैल को तलब
किया है। और JUI के तर्जुमान असलम गौरी ने कहा है कि इजलास 3 से 4 दिन जारी रह सकता है। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और अदालती सतह पर पैदा करदा बहरान के अवामिल पर गौर किया जाएगा। इजलास में मौजूदा हालात के हवाले से मजबूत जमाती मौक़िफ़ तय किया जाएगा। इजलास में KP समेत मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस इजलास के अंदर किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इवन अगर PDM आगे बढ़ती है मुज़ाकरात के हवाले से, तो ये PDM से भी बगावत करके लुच जो है वो अपनी बीच में सारी सिचुएशन के अंदर अपनी लुच फिक्स करने के चक्कर में और अपने मामलात के चक्कर में ये चीज़ों को ख़राब भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा की जा सकती है। वहीं आप देख लेना कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनके बड़े करीबी समझे जाते थे मलिक अहमद ख़ान साहब, शहबाज शरीफ साहब को भी लेकर गए एंड पे जब वो चीफ़ की तैनाती वाला मसला बना उसमें भी इन्होंने मामलात हल करवाए। शहबाज शरीफ साहब को अपनी डिग्गी में भी लेके जाते थे और इन्होंने कहा है कि आज इंतखाबी अमलदारी से एतमाद उठाया जा रहा है, इससे बड़ी साजिश नहीं हो सकती। और चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो सामने आने के बाद वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज जो सूरत हाल पैदा हुई उस पर बात ना करना जुर्म होता। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोहरा मेयार नजर आया है। उनका यह भी कहना था कि PTI दौर में जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एक रेफरेंस बना और एक जज ने कहा कि टैक्स का मामला वो नहीं सुन सकते और इन्होंने मजीद भी बातें की हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये बातें इन्होंने क्यों की हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी मैदान में कूद पड़े हैं और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज भी साजिश करने वालों को तंबीह है कि होश के नाखुन लें और ऐसा हल निकालें जिसका फायदा पार्लियामान और जुडिशरी को भी हो। अब ये साजिश करने वाले कौन है ये आगे चल के आपको शायद वाज़ेह भी हो जाए और ये कह रहे हैं कि ऐसा हल निकालें, होश के नाखुन लें कि विन विन सिचुएशन क्रिएट करें, जुडिशरी को भी फायदा हो और पार्लियामान को भी। सवाल यहां पर यह है कि क्या जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन और पार्लियामान एज एन इंस्टीट्यूशन को फायदा हो या पार्लियामान में बैठे एक माफिया को और जुडिशरी जो है वो खुद को माफिया बना ले और अपना फायदा कर ले, या जुडिशरी के अंदर बैठे लोगों का फायदा या जुडिशरी का फायदा। ये एक तरह से दाना डाल रहे हैं कि कोई विन विन सिचुएशन बैठे हमारे साथ, हम मामलात हल करते हैं। नोडेरो में जी हो रही थी ईद मिलन पार्टी और इससे खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क भर में तकसीम नजर आ रही है, इदारों में भी तकसीम नजर आ रही है। पार्लियामान और अदलिया दोनों एक दूसरे के फैसले नहीं मान रहे। कानून बनने से पहले अदलिया कहती है कि नहीं मानते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क में मुआशी मुश्किलात हैं और बहरान है, आम आदमी की मुआशी सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों को मुखालिफिन से डायलॉग पर राजी कर रही है। मतलब पीपल्स पार्टी इस सब में बड़ी अच्छी बन रही है ना, और पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा भी नहीं है, मज़े भी इक़्तिदार के ले रहे हैं। PDM के फैसलों के ऊपर इन्हें मौलाना फजल रहमान के पीछे फिर PDM में और क्या बच जाता है। एक नून लीग या नून लीग ने आउट ऑफ द पार्टी अपना एक सरबराही अपने ऊपर फिक्स किया हुआ है और पीपल्स पार्टी इस सब में बड़ा बेहतरीन, मतलब सांप भी मार रहे हैं, लाठी भी नहीं टूट रही। PTI के भी मुखालिफ बने हुए हैं, नून लीग के रिप्लेसमेंट भी खुद ही बने हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारी कोशिश जारी है, साजिश करने वालों की भी कोशिश जारी है। साजिश करने वालों की कोशिश है कि पंजाब में पहले इलेक्शन कराए जाएं, पंजाब के इलेक्शन हो गए तो इसका असर बाकी सूबों पर रहेगा। मतलब फिर अगर आप ये चाहते हैं, आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है, बाकी असम्बलियां डिसॉल्व कर दें। अब वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक सूबे के इलेक्शन वालों की सोच मखसूस सियासत है। पीपल्स पार्टी ने आइन और सूबे के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद की है। मतलब आज आइन की भी धज्जियां उड़ाने वालों में आप शामिल हैं। सूबाई खुद मुख्तारी तो यही है कि एक सूबे का इलेक्शन हो रहा है तो होने दें, भारत में भी होता है, पूरी दुनिया में होता है, कनाडा में होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ पर होता है। अच्छा, आज भी साजिश करने वालों को वार्न करते हैं, होश के नाखुन लें, आएँ ऐसा हल निकालें जिसका फ़ायदा पार्लियामान और जुडिशरी को हो। ऐसा ना हो कि लड़ाई से जमहूरियत, मईशत और विफाक को भी नुकसान हो। आएँ बातचीत के जरिए अपने मसाइल हल करें, आएँ मुल्क को बड़े नुकसान से बचाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक जानिब तड़ियाँ लगा दी, एक जानिब ये सब कुछ कर लिया, तो आप इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सूरत हाल किधर को जा रही है। लेकिन मसला पता है क्या नाज़रीन इकराम, मसला ये है कि इनकी रविश जो है ना वो नहीं बदल रही और जो इनकी वो कहते हैं ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं, तो ये कोई ज़्यादा बेहतर काम नहीं कर रहे और ये जिस तरह की चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं। इमरान खान साहब इस वक्त यही कर सकते हैं, मैक्सिमम मुज़ाकरात के अंदर ये हो सकता है कि ईद के फौरी बाद मई में असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ, फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं और अदालती फैसला आने से पहले खान साहब का यही आखिरी कार्ड हो सकता है कि असम्बलीज रिजॉल्व करो। हम अदालत से दरख्वास्त कर सकते हैं कि जी पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात मई में हो जाएं, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात हो जाएं, अक्टूबर से पहले पहले मामला हल हो जाए, क्योंकि अक्टूबर में गवर्नमेंट जो है वो अपने मामलात करना चाहती है और दीगर चीज़ें भी करना चाहती है। तो ये इस सारे मामले में मैं आपको ये बता दूं कि इस सब में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं आपको ये इनडायरेक्टली, अब ज़ाहिर बात है बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी
पीटीआई के लोगों से बात होती है, पीटीआई की चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई आइन के बाहर कुछ नहीं करेगी, पीटीआई को ट्रैप नहीं होना चाह रही। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ फैसले कर लिए हैं। इमरान खान साहब ने कुछ कमेटीज़ जो हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कुछ चीज़ें की है और उन्होंने कहा कि अगर पीडीएम मई में असम्बली तोड़कर जून जुलाई में इलेक्शन की बात करती है तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। खान साहब इसे अगस्त सितंबर तक भी नहीं ले जाएंगे। मई में असम्बली टूटे और जून जुलाई के अंदर अगर इंतखाबात हो जाएं फिर कोई वर्केबल सोल्यूशन बिल्डअप हो सकती है। उनका कहना था कि हमारी तरफ से जनरल सेक्रेटरी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और शाह महमूद कुरैशी वो मुज़ाकरात के लिए नामजद किए गए हैं और जाहिर बात है जो टॉप की लीडरशिप है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सब के अंदर मैं आपको बताऊं कि अब जो सिचुएशन बनने जा रही है उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो अब बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस सब से पहले अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उनके खिलाफ भी एक पूरे का पूरा महाज खोल दिया गया है। और इसमें मैं आपको कल से ये बता रहा हूँ कि हमारे पास भी ये खबर पहुँच रही है कि अब जो सिचुएशन है वो ये है कि चीफ जस्टिस जो है डायरेक्टली उन पर हमला किया जाएगा। चीफ जस्टिस के सामने क्या ये ऑडियोज नहीं रखी गई? चीफ जस्टिस के सामने ये ऑडियोज भी रखी गई होंगी। उन्हें ब्लैकमेल भी किया गया होगा, उन्हें हर तरीके से समझाया भी गया होगा कि देखो ये सब हम करेंगे। इस सब के बावजूद चीफ जस्टिस इस ब्लैकमेलिंग से आगे बढ़ के आइन और कानून का दिफा कर रहे हैं। और मैं चीफ जस्टिस के लिए भी यही बात पहले भी कह चुका हूं कि यू डिडंट कम दिस फार टू कम दिस फार। आप इतनी दूर सिर्फ इतनी दूर आने के लिए नहीं आए, अब थोड़ा सा सफर और रह गया है। आपने आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए एक स्टेप उठाया, अब आपको उस पर डटना होगा क्योंकि पूरी कौम आपकी जानिब देख रही है और कौम का अदलिया के ऊपर एतबार इस वक्त बढ़ चुका है। सर्वेस करवा लें, इस वक्त कौम जो है वो अदलिया की तरफ देख रही है। अब यहां पे नाज़रीन इकराम वही दावे जो हमने आपके सामने रखे उसी तरह के दावे भी सामने आ रहे हैं। और ये डॉक्टर दानिश साहब हैं, साफ़ी हैं और जिस तरह की चीज़ें, जाहिर बात है कि ये इससे पहले बहुत से प्रोग्राम्स भी करते रहे। अब तक जो है उस पर ARY पे भी पहले बैठे रहे और जाहिर बात है अभी बहुत ज़्यादा एंटी इमरान भी हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने एक इंकशाफ किया है और मैं समझता हूँ कि इन्होंने कहा है कि अभी तो एक दो और ऑडियोज़ आनी हैं जो तैयार हैं, किसी भी वक्त लीक हो जाएंगी। उनमें बराह रास्त वही साहब यानी कि बंदयाल साहब आ जाएंगे। अब मैं समझता हूँ कि इंसाफियों को अगर पता है कि कौन ऑडियोज़ लीक कर रहे हैं और इन्हें बता रहा है कि ऑडियोज़ तैयार हैं, फुल सेट है, एडिटिंग हुई हुई है, नीचे सब टाइटलिंग हुई हुई है, तस्वीरें लगी हुई हैं, तो ये तो पता करें ना कि फिर कौन है और कौन कर रहा है और इस पर सज़ा हो। और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द लास्ट थिंग। और इस सब के अंदर अगर अभी भी ये चीज़ें ना हुई तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकते हैं। आप बल्कि डॉक्टर दानिश साहब की अपनी ज़ुबानी सुने वो साहब क्या कह रहे हैं। बात कर रहे हैं यार। बात ये है कि जो लोग अव्वल तो ये है कि पहले तो आप ये आइए कि अभी तो एक दो और ऑडियो आनी और उसमें तो बराह रास्त वही साहब आ जाएंगे। देखिएगा आप, उनकी ऑडियो आएगी जो तैयार है, तकरीबन किसी वक्त भी लीक हो जाएगी। लेकिन जो इस ऑडियो की लीक से आपको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि किस तरह ख़वातीन जो हैं वो अदालती फ़ैसलों पे असरअंदाज हो रही हैं, किस तरह आइन और कानून पे असरअंदाज हो रही हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के इंसाफ के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है। आप मेरी बीवी की ऑडियो आई या मेरी खुशदामन का ऑडियो आए या मेरे, और उसमें गुफ्तगू क्या हो रही है, मैसेजेस की बात की जा रही है, व्हाट्सएप की बात की जा रही है, माशाल्लाह नहीं लग रहा है, हमने ये कह दिया। तो ये वो और ये दुनिया में चारों तरफ घूम रही है बात। अब तो जनाब ब्लूमबर्ग ने भी ये कह दिया कि इमरान खान जो इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं इंतशार। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुना। तो ये इस वक्त हमारे मुल्क का हाल है कि खुल्लम खुल्ला चीफ जस्टिस को धमकियां दी जा रही हैं कि गैर कानूनी तरीके से आपकी फ़ोन कॉल्स जो हैं वो टैप कर दी गई हैं। और ये जो धमकी है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आने वाले दिनों में आप ये ट्रेलर देख सकते हैं। चीफ जस्टिस को एक बड़ा वाज़ेह ट्रेलर दिया गया है और अब ये वो खेल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बगावत जो है एक तरह की, या फिर जो इख्तलाफात हैं उन्हें भी यूज़ किया जाएगा। कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।